समाजवादी पार्टी के प्रमुख और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में महाचर्चा के दौरान चीन के मसले पर सरकार को खास तौर पर सावधान किया। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दूसरे दिन अखिलेश यादव ने कहा कि हमें चीन से उतना ही खतरा है जितना हमारे देश को आतंकवाद से है। उन्होंने चीन को राक्षस तक करार दिया। साथ ही सवाल भी उठाया है कि पहलगाम के आतंकवादियों का एनकाउंटर कल यानी 28 जुलाई को ही क्यों हुआ। लोकसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा है, लेकिन इस मुल्क के पीछे चीन खड़ा है, जिससे हमें सावधान रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी ने हमेशा देश की सरकारों को चेताया है कि हमारा खतरा पाकिस्तान नहीं है बल्कि चीन है। न सिर्फ चीन समय समय पर हमारी जमीन छीन रहा है बल्कि हमारे बाजार को भी छीनने का काम कर रहा है। सपा प्रमुख ने मांग उठाई है कि सरकार को चीन और पाकिस्तान पर लगाम लगाने के लिए 10 या 15 साल के लिए ऐसा फैसला लेना चाहिए जिससे वहां से हमारा कारोबार खत्म होता चला जाए। उन्होंने कहा कि अगर चीन से हमारा कारोबार कम नहीं हुआ तो हम भारत को आत्मनिर्भर नहीं बना पाएंगे। आखिरकार एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी चाहे तो पुलवामा में जो गाड़ी आई है, सैटेलाइट इमेजेस से वो पता कर सकती है कि वो किस रास्ते से वो गाड़ी आई थी। अभी जब मैं सुन रहा था, ये जो अभी आतंकवादी मारे गए हैं, आतंकवादी मारे जाते हैं, हम सब पक्ष में हैं, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ आखिरकार कौन उठा रहा है? क्योंकि मैं अपनी बात खत्म कर रहा था, अध्यक्ष महोदय ये पूछ रहे हैं कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? और शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते होंगे कि बहुत सारे विभाग सरकार के होते हैं, सैटेलाइट इमेजेस देते हैं। अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी चाहे तो पुलवामा में जो गाड़ी आई है, सैटेलाइट इमेजेस से वो पता कर सकती है कि वो किस रास्ते से वो गाड़ी आई थी। आप हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं उसके लिए? और फिर पहलगाम में किसी भी दल ने आपके साथ किसी तरह की राजनीतिक बातचीत नहीं की, लेकिन राजनीतिक लाभ आपने कांग्रेस पार्टी से भी उठाने की कोशिश की, हमारे से भी उठाने की कोशिश की। अगर डेलीगेशन भेजना ही था आपको तो पॉलिटिकल पार्टीज तय करती हैं, आप नहीं तय कर सकते।